Hey guys, welcome back to this channel Learn at Ease दिव्यांका सिन्हा और आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th NCERT बुक का मूवमेंट्स का 10th चैप्टर द बेगर. What induced the beggar Lashkov to change his ways? Let's read and find out. तो अब ऐसा क्या हुआ कि जो एक बेगर था लश्कॉफ उसने अपना दिमाग बदल लिया, माइंड चेंज कर लिया. तो चलिए रीड करते हैं स्टोरी को और पढ़ते हैं. तो यहाँ पे बेसिकली जो बेगर है उसका नाम क्या है? लश्कॉफ. Kind sir, have pity, turn your attention to a poor, hungry man. For 3 days I have had nothing to eat. I haven't 5 kopecks for a lodging. I swear it before God. For 8 years I was a village school teacher and then I lost my place to introduce. I fell a victim to calumny. It is a year now since I have had anything to do. तो अब जो है लश्कॉफ जो बेगर है वो कहता है मुझ पे दया कीजिए और अपना जो ध्यान है वो मेरी तरफ देखिए एक बारी मेरे को. मैं एक बेचारा सा हंग्री मैन हूँ, पुअर मैन हूँ. मैंने 3 दिन से कुछ नहीं खाया. मेरे पास 5 kopecks भी नहीं है कि मैं रहने के लिए कोई जगह ले लूँ. और ये सब मैं सच कह रहा हूँ, मैं भगवान के सामने कसम खा के कह रहा हूँ. और 8 साल पहले मैं एक विलेज में एक स्कूल टीचर था, लेकिन उसके बाद मेरी वहाँ से जॉब भी चली गई कुछ इंटरव्यूज के कारण, कुछ परेशानियों के कारण. और इन सारी चीज़ों का मैं एक विक्टिम बन गया और अब इस ईयर तक मेरे पास कुछ भी नहीं है करने के लिए. द एडवोकेट सर जी, यहाँ पे इनका नाम ही सर जी है. Looked at the enraged, fawn-colored overcoat of the suppliant, at his dull, drunken eyes, at the red spot on either cheek, and it seemed to him as he had seen this man somewhere before. तो अब जो एडवोकेट सर जी है वो इस पुराने से बेकार से गरीब से आदमी की तरफ देखता है और फिर उसको लगता है कि इसने शायद से शराब पी रखी है. उसकी आंखें ऐसा लग रहा था कि वो उसे चढ़ी हुई है और उसके जो ओवरकोट्स वगैरह इन सबको देख के उसको ऐसा लग रहा है, उसके गालों पे ऐसे रेड स्पॉट्स वगैरह को देख के अब उसको ऐसा लग रहा है कि नहीं, उसने इसको कहीं और भी देखा है इससे पहले. I have now had an offer of a position in the province of Kaluga, the mendicant went on, but I haven't the money to get there. Help me kindly, I am ashamed to ask, but I am obliged to by the circumstances. तो अब जो है मुझे एक ऑफर मिला है एक पोजीशन का कालूगा के प्रोविंसेस में और वहाँ पे ऐसे ही वो बोलता जा रहा है और अब मेरे पास वहाँ जाने के लिए भी पैसे नहीं है. प्लीज़ मेरी मदद करो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मुझे शर्म भी आ रही है ये सब बोलते हुए, लेकिन क्या कर सकता हूँ, ऐसी सिचुएशन ही हो गई है. तो यहाँ पे लश्कॉफ अपने बारे में बता रहा है. Sergei's eyes fell on the man's overshoes, one of which was high and the other low, and he suddenly remembered something. Look here, it seems to me I met you the day before yesterday in Sadovya Street, he said. But you told me then that you were a student who had been expelled and not a village school teacher. Do you remember? तो अब जब सर्जी की आंखें जो उसकी शूज़ पर जाती है ना, एक बड़ा होता है उसका शू और एक छोटा होता है, तब उसको अचानक से कुछ याद आता है. उसके बाद कहता है वो कि मैं तुम्हें कल से पहले वाले दिन पे एक बार ही मिला था सदोविया स्ट्रीट पे, तुम्हें क्या याद है? और तुमने उस वक्त कहा था मुझे कि तुम एक स्टूडेंट हो जिसे कॉलेज से एक्सपेल कर दिया गया, निकाल दिया गया, और आज तुम कह रहे हो तुम एक विलेज स्कूल टीचर हो, तुम्हें याद है? No, that can't be so, mumbled the beggar, taken aback. I am a village school teacher, and if you like, I can show you my papers. तो अब वो कहता नहीं, ऐसा नहीं हो सकता. वो अपने मन में ऐसे बोलता है और फिर वो कहता है मैं एक विलेज स्कूल टीचर ही हूँ, अगर आपको शक हो रहा है तो मैं आपको अपने पेपर्स दिखा सकता हूँ. Have done with lying. You called yourself a student and even told me what you have been expelled for. Do you remember? Sergei flushed and turned from the raged creature with an expression of disgust. अब उसके बाद वो कह रहा है हाँ मुझे पता है तुम झूठ बोल रहे हो, कल ही तुमने कहा था, अपने आप को बताया था कि तुम एक स्टूडेंट हो और तुमने मुझे ये भी बताया था कि तुम कैसे एक्सपेल्ड हो चुके हो, तुम्हें याद नहीं है. और फिर उसकी तरफ देखते देखते सर्जी जो है मतलब सच निकलवाना चाहता है और एकदम अब उसे बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है, बुरा सा लग रहा है कि ऐसा कोई कैसे कर सकता है. This is dishonesty, my dear sir, he cried angrily. This is swindling. I shall send the police for you, damn you. और फिर वो कहता है ये चोरी है, ये धोखा है. और फिर उसके बाद वो गुस्से में कहते हैं और अब तुम्हारे लिए मैं पुलिस को बुलाऊंगा. Sir, he said, laying his hand on his heart, the fact is, I was lying. I am neither a student nor a school teacher. All that was fiction.
Formerly, I sang in Russian choir and was sent away for drunkenness. But what else can I do? Can't get along without lying. No one will give me anything when I tell the truth. What can I do? अब उसके बाद वो कहते नहीं नहीं आप पुलिस को मत बुलाओ ऐसा वो पुलिस का नाम सुन के डर जाता है और वो कहता है कि सच तो यही है कि मैं ना ही एक स्टूडेंट हूँ ना ही एक स्कूल टीचर हूँ मैं एक सिंगर था रशियन कोर में और वहां से मुझे निकाल दिया गया क्योंकि मैं इतना पीताजू हूँ और इसके बाद मैं अब कर ही क्या सकता हूँ बस झूठ बोलने का ही एक रास्ता है मेरे पास कोई भी मुझे कुछ नहीं देगा अगर मैं उन्हें सच बता दूंगा तो मैं करूँ क्या What can you do? You ask what you can do? Cried Sergey, coming close to him. Work. That's what you can do. You must work. तो अब जो सर्जी है वो उससे पूछता है तुम पूछ रहे हो What can you do? कि तुम क्या कर सकते हो तुम यही पूछ रहे हो ना कि मैं क्या कर सकता हूँ तो उसके बाद जो सर्जी है वो कहता है उसके पास आके एकदम तुम काम कर सकते हो और यही तुम्हें करना भी चाहिए Work. Yes, I know that myself. But where can I find work? How would you like to chop wood for me? I wouldn't refuse to do that, but in these days, even skilled woodcutters find themselves sitting without bread. Will you come and chop wood for me? Yes, sir, I will. Very well. We will soon find out. Sergey hastened along, rubbing his hand. He called his cook out of the kitchen. Here, Olga, he said, take this gentleman into the woodshed and let him chop the wood. So now अब वो कहता है ठीक है काम तो मैं कर सकता हूँ लेकिन मैं ऐसा काम ही क्या करूँ तो फिर वो कहते हैं क्या तुम मेरी लकड़ियाँ काटोगे तो वो कहते हैं मैं मना तो नहीं करूंगा लेकिन आजकल तो एकदम जो स्किल्ड वुड कटर्स भी होते हैं उनको भी अपने लिए खाना ढूंढना बहुत मुश्किल हो रहा होता है तो फिर भी वो सरजी जो है वो उससे पूछता है कि क्या तुम आओगे और मेरे लिए वुड काटोगे तो वो कहता है हाँ तो वो कहता है मैं मना तो नहीं करूंगा हाँ सर मैं आता हूँ और उसके बाद उसे बहुत ज्यादा वो अजीब सा लग रहा है लेकिन सरजी जो है ना उसको लग रहा है पता नहीं ये कैसा करेगा अपने हाथ रब करते हुए वो किचन से उसकी जो सर्वेंट है उसको बुलाता है उसकी कुक है टाइप ऑफ तो अब यहाँ पे ओल्गा आती है और फिर वो कहते हैं कि इस जेंटलमैन को लेके चली जाओ वुड शेड में और उसे वुड को चॉप करवाओ The scarecrow of a beggar shrugged his shoulders as if in perplexity and went irresolutely after the cook. It was obvious from his gait that he had not consented to go and chop wood because he was hungry and wanted work, but simply from pride and shame, and because he had been trapped by his own words. It was obvious too that his strength had been undermined by vodka and that he was unhealthy and did not feel the slightest inclination for toil. अब जब वो जो बेगर अपने शोल्डर पे ऐसे श्रक करते हुए निकलता है उसके बाद वो कहता है कहाँ फंस गया मैं और कुक जो है उसको लेके जा रही होती है और वो कहता है कि अब तो मुझे ये सब काटना ही पड़ेगा मैं अपने ही शब्दों में खुद ही फंस गया और मुझे पता है कि मैं इसको काट नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरी स्ट्रेंथ भी जो है वो कम हो गई है वोडका वगैरह पीने की वजह से और मैं अभी अनहेल्दी भी हूँ Sergey hurried into the dining room. From its window, one could see the woodshed and everything that went on in the yard. Standing at the window, Sergey saw the cook and the beggar come out into the yard by the back door and make their way across the dirty snow to the shed. Olga glared wrathfully at her companion, showed him aside with her elbow, unlocked the shed and angrily banged the door. अब उसके बाद जो सर्जी है वो जल्दी से भागता हुआ डाइनिंग रूम की तरफ जाता है जहाँ से उस विंडो से वो वुडशेड को देख सकता है और यार्ड में जो भी कुछ है वो सब देख सकता है तो विंडो के पास वो खड़े होते हुए देखते हैं कुक को और बेगर को वो दोनों जाते हैं वहां पे और डोर के पास खड़े होते हैं और जो ओल्गा है वो बहुत ही ज्यादा उस पर चिल्ला रही होती है अपने कंपेनियन पे और उसे अपने एल्बोस दिखाते हुए कहती है हटो यहाँ से इतना तक वो देखता है उसके बाद जो शेड है वो अनलॉक्ड हो जाता है और उसके बाद एंग्रीली वो बैंग करती है डोर पे इस टाइप का कुछ फिगर यहाँ पे आप देख सकते हो ये विंडो से देख रहा है और वो दोनों वहाँ काम कर रही हैं Next he saw the pseudo teacher seat himself on a log and become lost in thought with his red cheeks resting on his fists. The woman flung down an axe at his feet, spat angrily, and judging from the expression of her lips began to scold him. The beggar irresolutely pulled a billet of wood towards him, set it up between his feet, and
tapped it feebly with the axe. The billet wavered and fell down. The beggar again pulled it to him, blew on his freezing hand, and tapped it with the axe cautiously, as if afraid of hitting his overshoe or a cutting of his finger. The stick of the wood again fell to the ground. अब वो जो है वहाँ स्यूडो टीचर को देख रहा होता है अपनी तरफ और अपने रेड चीक्स पे रेस्ट करते हुए एकदम खो जाता है. तभी वो एक वुमन जो थी ओल्गा जो थी वो उसके ऊपर आती है और एक्स ऐसे फेंक देती है उसके पास. और फिर वो तुरंत से ऐसे उठते हैं, अपनी उसके एक्सप्रेशन देख के वो उस पर चिल्लाने लगती है. और उसके बाद वो जो है उसको उठाता है और उस लकड़ी पे ऐसे मारने ही वाला होता है और मारते ही दूर हट जाते हैं, जैसे कि उसको लगता है कि उसके हाथ या पैर पे गिर जाएगा और उसकी उंगलियां वगैरह कट जाएंगी. और 2-3 बारी वो ऐसा ही करता रहता है और बार बार वो स्टिक जो है एक्स जो है वो ग्राउंड पे गिर जा रही है. Sergei's anger had vanished, and he now began to feel a little sorry and ashamed of himself for having set a spoiled, drunken, perhaps sick man to work at manual labor in the cold. तो अब जो सर्जी है उसका जो गुस्सा है वो पूरा उड़ चुका है हवा में और अब उसे अपने आप पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है कि उसने एक ड्रंकन स्पॉइल्ड मैन को बुला लिया यहाँ पे काम करने के लिए ठंड में. An hour later, Olga came in and announced that the wood had all been chopped. और 1 घंटे बाद आती है ओल्गा और फिर अनाउंस करती कि जो वुड है वो चॉप हो चुकी है. Good, give him half a ruble, said Sergei. If he wants to, he can come back and cut wood on the first day of each month. We can always find work for him. और अब वो कहता है ठीक है, अच्छी बात है, उसे जाके एक रोबल दे दो. रोबल वहाँ की एक टाइप ऑफ करेंसी होगी. तो फिर वो जाती है और उसे दे देती है और फिर वो कहता है कि तुम यहाँ पे हर महीने के पहले दिन आ सकते हो और वुड काट सकते हो और तुम्हें और कुछ भी काम मिल सकता है. On the first of the month, the waif made his appearance and again earned half a ruble. Although he could barely stand on his legs from the day on, he often appeared in the yard, and every time work was found for him. Now he would shovel snow, now put the woodshed in order, now beat the dust out of rugs and mattresses. Every time he received from 20 to 40 kopecks, and once even a pair of old trousers were sent out to him. तो अब जो है वो यहाँ पे हर पहले महीने आया, उसने अपनी अपीयरेंस दी, फिर ऐसे ही करते करते वो आता रहा और अब उसको जो है 20 से 40 कॉपेक्स मिल जाते हैं और कभी कभी ओल्ड ट्राउजर्स भी मिल जाती हैं और वो वहाँ पे आके काम भी कर लेता है वुडशेड में. When Sergei moved into another house, he hired him to help in the packing and hauling of the furniture. This time the waif was sober, gloomy and silent. He hardly touched the furniture and walked behind the wagons, hanging his head, not even making a pretense of appearing busy. I am what I am doing, sorry. Not even making a pretense of appearing busy, he only shivered in the cold and became embarrassed when the carters jeered at him for his idleness, his feebleness, and his tattered fancy overcoat. After the moving was over, Sergei sent for him. तो अब एक बार जो सर्जी अपने से इस घर से दूसरे घर में शिफ्ट होता है तो वो उसको पैकिंग और होलिंग ऑफ फर्नीचर मतलब पैक करने के बाद वहाँ पे शिफ्ट होने के बाद उतारने के लिए बुलाते हैं. तो इस बार भी वो आता है एकदम ग्लूमी सा साइलेंट से आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं उठाता है और वो ऐसे अपीयर भी नहीं हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा बिजी है. वो बस ठंड में काँप रहा था और बाकी सब लोगों की वजह से वो अपने आप को एम्बैरस फील कर रहा था. लेकिन उसके बाद उसका काम हो जाता है, फिर सर्जी जो है उसके पास जाते हैं. Well, I am happy that my words have taken effect, he said, handing him a ruble. Here's for your pains. I see you are sober and have no objection to work. What is your name? Lushkov. Well, Lushkov, can you now offer you some other? I can now offer you some other cleaner employment. Can you write? I can. Then take this letter to a friend of mine tomorrow and you will be given some copying to do. Work hard, don't drink, and remember what I have said to you. Goodbye. अब उसके बाद जो है वो वहाँ आते हैं और कहते हैं कि मेरे जो शब्द है उसका थोड़ा सा इफेक्ट हुआ है
और अब उसको वो एक रोबल दे देता है। उसके बाद कहता है ये तुम्हारे दर्द के लिए है। और उसके बाद वो कहता है तुम्हें काम करने में कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तुम्हारा नाम क्या है? तो वो कहता है मेरा नाम लश्कॉफ है। तो वो कहता है ठीक है लश्कॉफ, मैं तुम्हें कुछ और भी ऑफर कर सकता हूँ, क्लीनर एम्प्लॉयमेंट। तो फिर उसके बाद वो पूछता है क्या तुम लिख सकते हो? तो वो कहते हैं हाँ हाँ मैं लिख सकता हूँ। तो तुम ये लेटर लो और मेरे जो दोस्त है उसको दे दो कल तक, और फिर तुम्हें कुछ काम मिल जाएगा। और ज़्यादा मेहनत करो, अच्छे से कोशिश करो, वर्क हार्ड करो, अच्छे से मेहनत करके काम करो, और शराब मत पीना। और ये रिमेंबर, ये याद रखना कि मैंने तुम्हें क्या कहा है। गुड बाय। Pleased at having put a man on the right path, Sergei tapped Lashkov kindly on the shoulder and even gave him his hand at parting. Lashkov took the letter and from that day forth came no more to the yard for work. और अब उसके बाद उस इंसान की वजह से जब वो राइट पाथ पे आ गया है तो सर्जी जो है उस पर टैप करते हैं और लश्कॉफ वहाँ से चला जाता है। और उसकी जो शोल्डर्स वगैरह होती है उस पर अच्छा सा रहता है, उसके हाथ अपने उसके शोल्डर्स पे वो हाथ से ऐसे पार्ट करता है, जैसे शाबाशी देते हैं ना वैसे ही। उसके बाद लश्कॉफ जो है उस लेटर को ले जाता है। उसके बाद से वो कभी नहीं आया यार्ड पे वर्क करने के लिए। 2 years went by और उसके बाद अब 2 साल बीत जाते हैं। Then one evening, as Sergei was standing at the ticket window of a theater paying for his seat, he noticed a little man beside him with a coat collar of curly fur and a worn sealskin cap. This little individual timidly asked the ticket seller for a seat in the gallery and paid for it in copper coins. तो अब उसके बाद 2 साल बाद ही एक इवनिंग पे सर्जी जो है वो टिकट विंडो पे खड़ा होता है थिएटर पे पे करते हुए अपनी सीट के लिए। तभी उसने अपने पास में एक मैन को देखा जो कि थोड़ा सा ही दूर था उससे, कलर कोट के साथ, कर्ली कर्ली बाल थे और उसने सील स्किन कैप पहन रखी थी। और वो जो लिटिल इंडिविजुअल था वो पूछ रहा था टिकट सेलर से कि क्या वो एक सीट ले सकता है गैलरी में, और उसके लिए वो पे भी कर सकता है कॉपर कॉइन्स में। Lashkov, is that you? Cried Sergei, recognizing in the little man his former woodchopper. How are you? What are you doing? How is everything with you? All right, I am a notary now and I am paid 35 rubles a month. तो अब वो पूछता है लश्कॉफ क्या ये तुम ही हो? मैं तुम्हें पहचान गया, वही वुडचॉपर जो मेरे घर पे आता था। तो आजकल तुम कर क्या रहे हो? तो वो कहते हैं हाँ मैं बहुत ही ज़्यादा सही हूँ। तो अब वो एक नोटरी बन चुका है जो मतलब कुछ लीगल काम जैसे साइनिंग वगैरह करते हैं, और अब मुझे हर महीने 35 रूबल्स मिलते हैं। Thank heaven, that's fine. I am delighted for your sake. I am very, very glad, Lashkov. You see, you are my godson. In a sense, I gave you a push along the right path. You know, do you remember what a roasting I gave you? I nearly had you sinking into the ground at my feet that day. Thank you, old man, for not forgetting my words. अब उसके बाद कहता है वो कि हाँ मैं बहुत, अब वो जो लश्कॉफ से जो मिलता है जिसने उसे काम वगैरह रहता है सर्जी जो है वो कहते हैं मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई कि अब मैंने तुम्हें थोड़ा सा धक्का दिया था और तुम सही रास्ते पे आ गए थे। और तुम्हें ही याद है ना कि मैं तुम्हें पहले क्या क्या काम देता था और जिसके लिए तुम ऐसे मर रहे होते थे ज़मीन पे मेरे पाँव के नीचे। और अब वो कहता है थैंक यू यार, तुमने मेरी बातों को याद रखा, भूला नहीं कि तुम्हें शराब नहीं पीनी है और तुम्हें मेहनत करनी है। Thank you too, said Leshkov. If I hadn't come to you, then I might still have been calling myself a teacher or a student to this day. Here's by flying to your protection, I dragged myself out of a pit. I am very glad indeed. तब वो कहते हैं लश्कॉफ जो है वो कहते हैं थैंक यू टू, आपको भी शुक्रिया, आप ही की वजह से मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। अदरवाइज मैं अभी तक अपने आप को एक स्टूडेंट या फिर एक टीचर ही बताता रहता, और वो भी आज तक। मुझे उड़ान मिली है आपके प्रोटेक्शन वगैरह की वजह से। I am very glad indeed. Thank you for your kind words and deeds. I am very grateful to you and to your cook. God bless that good and noble woman. You spoke finely, and I shall be indebted to you to my dying day. But strictly speaking, it was your cook, Olga, who saved me. तो अब वो कहता है कि आपको भी शुक्रिया
और आपके वर्ड्स को भी और आपकी कामों को भी शुक्रिया, और आपकी जो कुक है उसको भी शुक्रिया। तो वो कहता है कि उन भगवान उसका भला करे। तो फिर वो कहता है सही सही बोलो। तो वो कहता है कि अगर आप मुझे इतना सारा जो काम देते थे और इतने स्ट्रिक्टली बोलते थे तो मैं तो मर ही जाता। आपकी जो कुक है वो भी मुझसे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली बात करती थी, लेकिन उसी ने मुझे बचाया। तो फिर वो पूछता है ऐसा कैसे हो गया? When I used to come to your house to chop wood, she used to begin, "Oh, you shot. Oh, oh, you miserable creature. There's nothing for you but you." And then she would sit down opposite me and grow sad, look into my face and weep. "Oh, you unlucky man, there is no pleasure for you in this world, and there will be none in the world to come. You drunkard, you will burn in hell. Oh, you unhappy one." And so she would carry on, in that strain. I can't tell you how much misery she suffered, how many tears she shed for my sake. But the chief thing was she used to chop the wood for me, do you know? So that I did not chop one single stick of wood for you. She did it all. Why this saved me? Why I changed? Why I stopped drinking? At the sight of her, I cannot explain. I only know that owing to her words and noble deeds, a change took place in my heart. She set me right, and I shall never forget it. However, it is the time to go now. There goes the bell. Lashkov bowed and departed to the gallery. तो अब वो कहते हैं कि आपके जो कुक है उसी ने मुझे बचाया। वो मुझे बहुत ज़्यादा कहती थी कि तुम इतने बेकार इंसान हो, तुम्हारी तो इस धरती पे कोई जगह ही नहीं है, तुम ड्रंकर्ड इतने बेकार इंसान हो। और वो यही कहते कहते मेरे लिए आंसू बहाती रहती थी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि वही आपके घर के सारे वुड्स को चॉप करती थी। मैंने आपके घर पे एक भी सिंगल वुड को चॉप नहीं किया, काटा नहीं है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा कैसे किया, और उसने मुझे बचा लिया, मैं बदल भी गया और मैंने पीना भी छोड़ दिया। ये सब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन उसके वर्ड्स, उसके काम वगैरह की वजह से ही मेरे हार्ट पे चेंज आया, और मैं उसको कभी भूल नहीं सकता हूँ। और अब जो टाइम है वो हो गया है, मुझे जाना होगा। और जो बेल है वो बज जाती है और लश्कॉफ जो है वो वहाँ से गैलरी में चला जाता है। तो इसके बाद ये जो स्टोरी है वो लिखी है एंटन चेखव ने। तो इसी के साथ हमारा ये जो चैप्टर है ये हो जाता है खत्म। तो नहीं वेट, यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स भी दिए गए हैं, तो आप लोग इसको एक बार जरूर से पढ़ लेना, ये आपका एक होमवर्क है। तो मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय गाइस।